हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 825 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है मेक ए इक्वल टू बी। ओके, तो इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड किया है एंड अगर आपने नहीं देखा एंड ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, पहले तो मैं बोल दूँ ये, तो आप ट्राई करना एंड आपको कोई भी डाउट बताता है, कोई भी तरह का रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप आकर इस वीडियो को जरूर से देख लेना। आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ए इक्वल टू बी, और आपको क्या करना, मेक मीन्स बनाना है ए को बी के बराबर। तो ऑब्वियसली उसी वे में आपको दिया हुआ है कि ए बी दो एरे हैं एन एलिमेंट के, ठीक है। तो हम अपने वन नोट पे अपने सारे डिटेल्स नोट करते हुए चलते। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले भाई दो एरे हैं ए और बी, और जिनका साइज है हमारा एन, ये हमारा साइज हो गया। अब ये दोनों जो हैं वो बाइनरी टाइप के हैं, मीन्स कि एलिमेंट जो होंगे वो एलिमेंट दो ही होंगे, या तो जीरो या तो वन, दो तरह के। तो या तो जीरो या तो वन होंगे, ठीक है। अब आपके पास दो तरह का ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन दो तरह का, किसी एक इंडेक्स को आई को चूज करो और वन माइनस ए आई करो। तो देखो ए आई की जो पॉसिबिलिटीज है वो दो है, या तो जीरो या तो वन। तो अगर आपने इसको वन, एक ऑपरेशन में चेंज किया, वन माइनस जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, और वन को चेंज किया तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो ऑब्वियसली ये कहना क्या चाह रहा है आपको कि ए आई जो होगा, अगर जीरो है तो एक ऑपरेशन में आप इसको वन कर सकते हो, और अगर वन है तो एक ऑपरेशन में आप जीरो कर सकते हो। तो ये बिट फ्लिपिंग जैसा है या इग्जॉर जैसा आप समझ सकते हो इसको। अब किसी भी में इसको समझो, तो इसमें लग रहा है वन ऑपरेशन। और दूसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है, दूसरा ऑपरेशन ये कह रहा है कि एक एरे जो ए है उसको आप जैसे चाहो वैसे रीअरेंज कर दो। मीन्स कि आपका जो एरे है, लेट सपोज यहाँ पे अभी कुछ ऐसे है, वन जीरो वन वन जीरो वन वन डबल जीरो, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब जैसे चाहो इसको आप अरेंज कर दो, आप चाहो तो सारे वन को ऐसे अरेंज कर दो, ठीक है, फाइव एंड वन फोर, ऐसे कर दो, आपको जैसे मन वैसे। आप इस चाको वन को होते, इसमें लग रहा है एक ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन है। तो ये दो तरह का ऑपरेशन है। अब है कि इस ऑपरेशन को यूज करने के बाद आपको बताना है कि इस तरह के जो भी ऑपरेशन आप यूज करोगे, कितने ऐसे ऑपरेशन यूज करोगे मिनिमम कि ए और बी दो एरे जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो ए और बी इक्वल करने में एक चीज आप ध्यान दो, आपके जो भी ऑपरेशन है वो ए पर है, ठीक है, बी पर किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ओके। एंड कंस्टेंट का बात करो तो यहाँ पे बहुत कंस्टेंट छोटे हैं, तो आपको ज़्यादा इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। ओके, मेन इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक का पार्ट ही है, कंस्टेंट आपको परेशान नहीं करने वाला। एक चीज़ ये परेशान कर सकता है अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़े हो तो, कि आपके बी पे किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं है, बी फिक्स्ड है, दिया हुआ जैसे है वैसे ही रहेगा लास्ट तक। बी किस लिए दिया गया है, बी बस आपको कंपेयर करने के लिए, बताने के लिए कि हमको ऐसा चाहिए फाइनल अरे ए, ठीक है, बस उसके लिए बी रेफरेंस है, और कुछ नहीं है बी का काम। सारा काम हमारा ए में है, सारा चेंजेस ए में करना, रीअरेंजमेंट हमारा ए में करना, ओके। तो ये आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना। अब इसके सॉल्यूशन लॉजिक वाले पार्ट पे मूव करते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो लिट एक मैं एरे लिख रहा हूँ, एक मैं एरे लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले कलर चेंज कर लें जरा। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ कि अपना जो है वन वन वन, बहुत सिंपल सा एरे है, ये ए है अपना, और बी है अपना जीरो जीरो जीरो, राइट। अब देखो इस एरे में तीन वन है और जीरो जीरो है, ठीक है, इसमें तीन जीरो है और वन वन है। इसको गलत तरीके से मैंने लिख दिया, इसे जीरो वन है और तीन, सॉरी वन, हाँ ठीक है, तीन जीरो है, ऐसा है। एक चीज नोटिस करो, जितने वन किसी, मान लो इसमें ज्यादा है, तो वन का जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों बीच एरे के बीच में, इसमें जितने वन है और इसके में जितने वन है, उनका जो डिफरेंस रहेगा उतना ही इनके इनके बीच में जीरो के डिफरेंस रहेगा।
किसी में 1 ज़्यादा है तो उसमें 0 कम होगा दूसरे के कंपेयर में। तो देखो यहाँ पे 1 3 टाइम ज़्यादा है, मतलब 3 ज़्यादा है। यहाँ पे 1 की काउंटिंग 0 है, यहाँ पे 1 की काउंटिंग 3 है। तो यहाँ पे 1 की काउंटिंग ज़्यादा होगी, इसका मीन्स यहाँ पे जो 0 की काउंटिंग है ऑब्वियसली इतनी ही टाइम से, इतनी ही नंबर से 0 की काउंटिंग यहाँ पे कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी। सेम ही चीज़, क्यों? क्योंकि देखो लेंथ दोनों का सेम है, 3 3 3, ठीक। अब दोनों में हमको या तो 1 भरना है या तो 0। अगर मैंने यहाँ पे 1 भरा और इसमें 0, तो ये इसने क्रिएट क्या किया कि एक यहाँ पे 1 ज़्यादा हो गया, इसमें एक 1 कम हो गया, -1 जैसा। और इस ये 0 इसके लिए क्रिएट कर दिया कि एक 0 हो गया इसमें, ठीक है, 0 के लिए, और एक 0 इसमें कम हो गया। तो बेसिकली दोनों चीज़ देखो तो एक ही करा, एक इसमें 1 ज़्यादा है तो इसमें एक 0 ज़्यादा है, और सेम वे में आपको ये है, ठीक। अब देखो इसको आपको चेंज करना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ये जो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपको कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ पे हो जाए। अब जाहिर बात है, अगर आपको पहले दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, ऑब्वियसली क्या करते हैं, ये वाले 0 है और यहाँ मुझे 0 चाहिए, आप इसको कर दोगे 0, इसको भी आपने कर दिया 0, ये भी कर दिया यहाँ पे 0। यहाँ पे तो 3 ऑपरेशन आपको लग रहे हैं सही है, बट ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको गलत हो जाएगा, और ये सही अप्रोच नहीं भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 0 0 1, ठीक है, एंड यहाँ पे है आपका 0 1 1 0। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कहोगे यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, प्रॉब्लम नहीं है, हम चेंज कर देंगे, ये 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। क्या ये 4 ऑपरेशन लगे? क्या यहाँ पे इस तरह करने की ज़रूरत है? अगर आपने ऊपर का वो पॉइंट सुना तो आपको ये माइंड में आया, तो आपको क्या लगता है ये करने की ज़रूरत है? नहीं करने की ज़रूरत है। आपको रीशफल करना है इसको, जो 1 यहाँ पे है इसको यहाँ कर देना है, 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखो तो बेसिकली कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, देखो रीशफल करके आप किसी भी चीज़ को कहीं भी कर सकते हो। तो रिसफल करने के बाद मेरा एरे इक्वल क्यों नहीं हो पाएगा? लेट सपोज यहाँ पे अगर ये इस एरे में थोड़ा सा मैं लिटिल चेंज करता हूँ, यहाँ पर एक और 1 कर देता हूँ, तो ये 2 1 को तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इस दोनों में से कोई एक पोजीशन ऐसा है जहाँ पे 1 है, ये 0 जो पहले था उसको मैंने चेंज किया 1 पे, तो एक 1 हो गया, मीन्स यहाँ पे 3 1 हो गया और यहाँ पे 2 ही 1 है, तो लफड़ा सिर्फ 1 1 का रहा। अगर सेम होता काउंटिंग दोनों की, तो हम क्या करते, रीसफल करके इक्वल कर देते, बट यहाँ पे काउंटिंग दोनों की सेम नहीं है। तो हमारा एम क्या आया इससे, हमारा एम ये है कि काउंट ऑफ, अब मैं हर बार 1 को स्टैंडर्ड यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, सेम वे मैंने ऊपर कैसे क्या बताया कि सेम वे में वही नंबर दूसरे एरे में उतने ही नंबर से 0 ज़्यादा होगा, तो आप या तो 0 को लेकर चलो या तो 1 को लेकर चलो, किसी एक को लेकर चलना। अगर दोनों लेकर चलोगे तो मतलब वो बेस्ट होगा, तो किसी एक की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1 को एज ए काउंट लेके अपने कोड को लिखा हूँ, मैं इसलिए 1 के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या एम है, आपका एम क्या है कि काउंट ऑफ 1 और काउंट ऑफ 0 है, तो काउंट ऑफ 0 की बात ही नहीं करनी, अगर 1 इक्वल कर दिया तो रिमेनिंग एलिमेंट जो 0 ही होगा, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट है, 4 में पता है कि 0 और 1 में ही से इक्वल होने हैं, जो भी होने हैं एलिमेंट, अब 4 में से 2 मैंने कर दिया कि 1 है, तो ऑब्वियसली दोनों जो बचे वो 0 ही है ना, ठीक है। तो काउंट ऑफ 1 क्या हो गया, बोथ एरे में होना चाहिए सेम, ठीक। अगर 1 सेम हो गया तो 0 भी सेम हो, और सेम अगर हो गया उसके बाद हम क्या कर देंगे, अगर रिसफल करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है कि रिसफल करने की जरूरत है कि नहीं, उसको हम देखेंगे आगे, ठीक। तो देखो काउंट ऑफ 1 दोनों में इक्वल है कि नहीं ये पहले देखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए तो हम बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 की काउंटिंग करेंगे। अब दोनों में काउंटिंग कर सकते हो आप, काउंट 1 काउंट 2 करके। मैंने क्या अपनाया है, मैंने एरे ए में 1 को काउंट किया और नंबर ऑफ काउंटिंग 1 में रखी, 1 नाम के वेरिएबल में। बी में गया और बी में इसको सब्ट्रैक्ट करते गया, 1 माइनस माइनस, जहाँ पे मुझे 1 मिले मैंने कर दिया इसको माइनस। जैसे आप देखो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। ए में मैं काउंट कर रहा हूँ तो 1 की वैल्यू हो गई 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 में ए में एरे में 3 1 है,
बी में मैं गया, यहाँ पे आया, 3 को घटा के 2 कर दिया, इसको यहाँ पे आया तो 2 घट के 1 हो गया, और यहाँ से बाहर मैं निकला तो 1 की वैल्यू 1 मिल गई मुझे। इसकी 1 की वैल्यू आफ्टर बी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होगी, या तो 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा या तो कोई निगेटिव नंबर होगा, राइट, समझ थे इससे। अब अगर एक ग्रेटर देन 0 नंबर मिला है, ये क्या कहता है कि 1 जो है इसमें घटाने के बाद बच गया, मीन्स ए वाले एरे में 1 ज्यादा है, और ये कहता है कि बी वाले में ज्यादा है, ठीक, तभी तो अगर 2 की जरूरत थी हमने 3 बार घटा दिया, तो ऑब्वियसली निगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ए कहता है इस ग्रेटर देन 0 कहता है ए में वैल्यू ज्यादा है, ये लेस देन 0 कहता है बी में वैल्यू ज्यादा है, 1 की काउंटिंग ऑफ 1 जो है वो ए में ज्यादा है और बी में ज्यादा है, ऐसा कुछ निकल गया, ठीक है। अब देखो, अभी मैं रिसफलिंग बाद में करूंगा उसके बारे में, अभी सिर्फ काउंटिंग को इक्वल कर रहा हूं। चूंकि ए में जो है हमें जरूरत थी 2 वैल्यू, 2 ए की, 1 की, और एक 1 ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन 0 जो आया है ये बता रहा है कि ए में 1 की जो काउंटिंग है वो 1 ज्यादा है। अब इसको 1 कम करना, तो जाहिर सी बात है 1 इसको जो कम करना है इसको 0 कर दो, तो जितने 1 ज्यादा होंगे उन सबको 0 कर देना, तो वो पोजीशन पे मुझे 0 करना है, ठीक है। ए में होगा ए आई इक्वल टू है 1, इसको कर देना मुझे 0, लेकिन कहाँ पे, जहां पे बी आई जो है वो 0 होगा। अब बी आई जो इक्वल टू 1 ही है उसको फिर से क्यों 0 करना, अगर आपने ऐसा कुछ रहा लेट सपोज ये है, और आपने कहा कि नहीं यहाँ तो 1 मिला और ठीक है ये भी 1 है, तो एक आपको पता चल गया यहाँ से कि 1 एक हटाना है मुझे, आपको कि नहीं भाई हम तो क्या करेंगे, इसको जो है जो पहले मिला मैं इसको कर दिया 0, तो क्या इससे देखो सॉल्यूशन निकल रहा है आपका, जैसे देख लेते हैं, 0 1 हो गया और 1 0 हो गया, और ये कह रहा है कि अब एक बार मुझे सफल करो या तो फिर से 2 ऑपरेशन लगाओ, तो ये वेस्टेज ऑफ ऑपरेशन होगा इस केस में। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस रूप में है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, राइट। तो आपको जाना है कहाँ, आपको वैसे पोजीशन को देखना है, इस केस में ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, तो वैसे पोजीशन की बात करनी है जहां पे ए आई तो 1 होगा, साथ में बी आई जो है वो 0 होगा, वहां पे इस वैल्यू को 0 करके चेंज करेंगे, ताकि हमें रिसफलिंग का जो मिनिमम से मिनिमम जो है वो पॉसिबिलिटी बने। हम नहीं चाहते कि रिसफलिंग में हमारा एक और ऑपरेशन खर्च होगा, ठीक है। ओके, रिसफलिंग के बारे में भी डिटेल में आगे फिर देखेंगे, उसके बारे में भी एक चीज है। क्वेश्चन इजी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि आप जो देख रहे हो वो बिगिनर्स लेवल पे बहुत प्रो नहीं हो, क्योंकि अगर प्रो होते तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होते, ठीक है। तो इस लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा डीप में जाकर, कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो इस चीज़ को लेकर, या क्या क्या आप डिफरेंट थॉट आप ले सकते हो इस क्वेश्चन को रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेस देन 0 के लिए सेम कैसे, 1 जो है लेस देन 0 रहेगा, तो सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर केस है। यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से 0 जा रहा था, और आपने ये लेस देन 0 देख के क्या समझा कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कैसे 0 है, तो इस क्या करना है, 0 को मुझे 1 में चेंज करना है, तो आपने कह दिया कि ए आई इक्वल टू जो 0 है उसको चेंज कर दो 1 में, और सिमिलरली केस यहाँ पे वही सेम है जैसे ऊपर था, बी आई जो है जहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये 1 के साथ 0, तो ये 0 के साथ 1, ऐसा कुछ है, तो ये चेंज कर देंगे। दोनों चीज समझ गए। और अगर एक 1 की वैल्यू 0 रही तो कोई चेंज नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, एक कंडीशन है रीसफलिंग का, जो आपका सेकंड है, ठीक है, ऑपरेशन सेकंड है। अब आप कहो कि हर एक ऑपरेशन जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, चेंज कर रहे हो वैल्यू को, उसके बाद क्या आपको रिसफल करना है, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे आपने ऐसा कुछ किया और ऐसा है, ठीक है, एंड ऐसा मान लो, तो हर एक वैल्यू को चेंज करने के बाद क्या रिसफल आपको करना है, नहीं करना। क्यों, रिसफल में आप चाहो जिस भी रीअरेंजमेंट को गेन करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, वहां पे। तो आपको जितने 1 और 0 की काउंटिंग करनी उतने कर लो, उसके बाद करोगे तो रिसफलिंग आपका एक ऑपरेशन सिर्फ लेगा एंड आपका आंसर मिल जाएगा, तो आपको आंसर +1 मिलेगा।
जितना आंसर यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रहा होगा उसका +1, ठीक। और अगर बार बार आपने किया तो आंसर प्लस मान लो लेट सपोज समथिंग के होगा जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ज़्यादा है और आपको क्या चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक और चीज़, ये आंसर जो है वो नंबर ऑफ 1 जो है आपका वही होगा। ये तो आप समझ ही गए कि बस एक ही को चेंज करना, बाकी ऑब्वियसली दूसरा सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ओके, सो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अब इसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ए और बी वेक्टर इनिशियलाइज किया एंड आंसर इक्वल टू 0 रखा है। आंसर में बेसिकली मैं ऑपरेशन जो काउंटिंग होगी उसके लिए रख रहा हूँ। ए और बी की इनपुट लिया और 1 एक नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और ए में काउंट किया 1 को, सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया बी में और कितनी 1 बच गई है वो यहाँ पे मिल गया। ये आप चाहो तो प्रिंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आंसर में जितना 1 होगा उतना ही ऑपरेशन आपको अब तक लगेंगे नंबर ऑफ 0 और 1 की काउंटिंग को सेम करने के लिए। आप बोलोगे एब्सोल्यूट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पर 1 की जो पॉसिबिलिटीज है वो लेस देन 0 की है। नंबर ऑफ ऑपरेशन तो उस केस में भी आपको पॉजिटिव ही लगेगा, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब लेस देन 0 है तो आपका क्या ऑपरेशन है वो यहाँ परफॉर्म कर दिया, ग्रेटर देन 0 है तो वो परफॉर्म कर दिया, और सेम वही चीज़ है। टेम्प मीन्स इतने ऑपरेशन कर, आप चाहो तो सीधे इसको 1 को ही एब्सोल्यूट बना दो, एंड वही चीज़ है जहाँ पे 0 है और साथ में ये 1 होना चाहिए और आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाज़त है, कर लो। तो यहाँ पे इसको किया, हटाया, असाइन कर दी वैल्यू, सेम चीज़ यहाँ भी। उसके बाद आता है चीज़ आए अब रिसफलिंग के लिए। तो रिसफलिंग में क्या होगा, अब चूंकि मुझे पता है कि जितने 0 हैं दोनों एरे में वो सेम है, जितने 1 है दोनों एरे में सेम है, तो रिसफल करने की कब जरूरत पड़ेगी, कोई एक ऐसा पोजीशन मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है, जहाँ पे ऐसे एक पोजीशन तो नहीं होगा, अगर एक है तो दूसरा कहीं ना कहीं होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन मिलेंगे अगर कोई भी कहीं पे भी जब मिल गया कि दोनों का एलिमेंट इक्वल नहीं है, मतलब वहाँ पे इक्वल करने के लिए मुझे रिसफल करना होगा। ऑपरेशन हो चुके, एलिमेंट है कहीं ना कहीं, बस वहाँ से मुझे लाना है, तो ये रिसफल करना, तो एक ऑपरेशन में सारे रिसफलिंग करके हम फुलफिल कर लेंगे। तो एक ही ऑपरेशन जहाँ मिला आंसर प्लस प्लस मीन्स आंसर +1 और उसको ब्रेक कर दिया और आपका आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का कोड एंड चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। एंड कोई अगर डाउट आपको बच गया, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन कुछ भी बच गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई कम्प्लीमेंट है आपको अच्छा मेरा सॉल्यूशन लगा, बढ़िया लगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वो मुझे बूस्टअप करता है, एनर्जी देता है कि हाँ ठीक है ऐसे और भी चीज़ें बनानी है, राइट। ओके, सो इसी होप के साथ इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।